होगा। लेकिन अगर हम आप एक गांव गोद ले लिए और उस गांव में हम आप जाते रहे, अगर उस गांव के लोग जय गुरुदेव बोलने लगे तो कम से कम जय गुरुदेव नाम भगवान का लेने तो लगे। तो जब वो भगवान का नाम लेने लगेंगे तो वो समय जो आने वाला है, भयावह समय, उस समय से महात्मा उनको भी बचाएंगे और हमारी आपकी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों सूखा पड़ जाएगा तो सबके लिए पड़ेगा। अब एक गांव में 4 लोग जय गुरुदेव जी के चेले हैं और बाकी लोग नहीं हैं, अगर सूखा पड़ेगा तो सबके लिए पड़ेगा। जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब आंधी चलेगी तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाएंगे, कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जो केवल उनकी डालियां टहनियां टूट जाएंगी, वृक्ष खड़ा होगा, फिर समय आएगा उसमें से पत्ते निकल आएंगे। तो ऐसे ही वक्त आएगा, कलयुग जाने लगेगा, सतयुग आएगा, टक्कर होगा। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे, काल धार की प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। अगर आप सात्विक विचार के हो गए, आप शाकाहारी बन गए, आपका विचार सात्विक हो गया, आपके अंदर मानवता आ गई, आप गांव गोद ले लिए, आप गांव में जाने लगे, अगर हिंदू मिला तब भी, मुसलमान भाई मिल गए तब भी, गरीब आदमी मिला तब भी, अमीर आदमी मिला तब भी, छोटी जाति का आदमी मिल गया या बड़ी जाति का आदमी मिल गया, जब आपके अंदर अच्छी सद्भावना हो जाएगी, आप सबसे जय गुरुदेव करने लगेंगे, मानवता झलकने लगेगी। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इससे हमारा आपका भी तो फायदा होगा और नए लोगों को भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो हम लोगों के द्वारा अगर नए लोगों को भी लाभ मिल रहा है तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका लाभ हमको आपको परमार्थी मिलेगा और परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन हम आप थोड़ा सा इस समय खड़े हो गए, जिस तेज़ी से महाराज जी चल रहे वैसे हम आप तेज़ी से अपना कदम बढ़ाए रहेंगे। सेवा का मौका मिला है, ये लाभ हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन उठा लेंगे, वरना समय हम आप नहीं जानते। मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। काम तो हो ही जाएगा अगर हम आप समय पर इस समय सेवा में जोर लगा दिए, इस समय हम आप सेवा कर लिए, इस समय अगर हम आप पीछे नहीं हटे, अगर हम आप खड़े रह गए, अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, तो हमारा आपका काम बन जाएगा। यही आपके जौनपुर ज़िले में ऐसे ऐसे सत्संगी प्रेमी, ऐसी ऐसी माताएं बहनें जिन लोगों ने अपने शरीर के जेवर उतार कर महाराज जी की सेवा में लगाने के लिए तैयार हो गई कि नहीं, हम महाराज जी का कार्यक्रम अपने न्याय पंचायत में कराएंगे, अपने गांव में कराएंगे, हम ये सेवा करेंगे। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा का भाव जब पैदा हो जाएगा और हम आप समय पर सेवा कर लेंगे तो हम लोगों को दया दुआ बरकत मिल जाएगी। ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। वरना ये शरीर और ये दुनिया आज नहीं तो कल हम लोगों से छूट ही जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आगे आपको, अब ये बारिश का मौसम और आषाढ़ का समय, अब ये गुरु पूर्णिमा आपने अच्छे ढंग से संपन्न किया। आज के दिन हमको आपको गुरु का दर्शन करने का एक अवसर मिला, गुरु दरबार में हमको आपको रहने का अवसर मिला। आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर हम आप निंदा आलोचना से बचकर अपने अपने कमियों बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें कि हम मालिक से प्रार्थना करें कि हमारा ये जीवन सार्थक बन जाए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संगत में जो भी आदेश निर्देश मिले उस आदेश पर हम आप अपनी कुर्बानी देने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीवों का काम महापुरुष कर देंगे। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए आप अपनी श्रद्धा भाव सेवा बराबर देते जा रहे। बहुत से प्रेमी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अब ये मना करके आज बहुत से लोग निकल भी गए और बहुत से लोग निकलने की तैयारी में भी होंगे कि भाई हमको निकल चलना है क्योंकि खेती बाड़ी भी करना है। तो समय पर आप आ लिए, दया का लाभ आपको मिल गया और इस दया का लाभ लेकर अगर आप वापस जा भी रहे तो आप पूज्य महाराज जी से मिलते जुलते दया की फरियाद करते और ये विनती प्रार्थना करते कि मालिक आप दया कीजिएगा कि हम फिर भंडारे के अवसर पर एक नए प्रेमी को लेकर के जरूर आ जाएं। ऐसी दया कृपा आप बनाए रखिएगा। तो जब आप इस तरह की भावना अपने अंदर रखेंगे
और मिलते जुलते आप निकल जाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह प्रेम हमारा आपका सद्गुरु से बना रहेगा।